हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए होने वाला है, जो बेल्ट्रॉन में डेटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे, बिना स्किप किए हुए तथा जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज का यह वीडियो बिना देर किए हुए एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। आज के टॉप 20 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है एमएस एक्सेल क्या है? क्या ये विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है या इनमें से कोई नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, पहले आप लिखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर बी होगा, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। ओके, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, स्प्रेडशीट का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम में डेटा एंट्री की जाए। तो हम अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कृपया कर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर डी होगा, पहले कॉलम फिर रो का नाम। आपने हमेशा देखा होगा C1, A1, D1, तो जो डी होता है C1 ABCD जो होता है वो हमारा कॉलम होता है, 1 2 3 जो होता है वो हमारा रो होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? यह अभी तक आने वाला सबसे ज्यादा इजी सवाल है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। इसका राइट आंसर कंट्रोल एस यानी ऑप्शन ए होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए किस की का यूज किया जाता है? तो इतना पहले ना, अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो पहले आप रिजेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो शिफ्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि शिफ्ट का यूज करते हैं सिलेक्शन करने के लिए। अल्ट भी नहीं हो सकता। अब एक रहा डाउन एरो और एक रहा कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा है एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए। तो अगर यहाँ पे रहता एक लाइन नीचे जाने के लिए तो इसका आंसर हो जाता डाउन एरो, बट क्वेश्चन में है एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर डालने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टैब दिए हुए हैं। आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो। अगर पता है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी इंसर्ट होगा। ध्यान रहे कि अगर एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इन सभी में हमें पेज के ऊपर, स्प्रेडशीट के ऊपर या प्रेजेंटेशन के ऊपर किसी भी चीज को लाना होता है यानी इंसर्ट करना होता है, तो हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। ओके, और अगर हमें टेक्स्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के काम को करना हो तो हम होम्स का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट का क्या प्रकार है? बताइए। जी हाँ, आप सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कॉलम चार्ट होगा। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से हो, मतलब प्री डिफाइंड हो, जो पहले से हो। जैसे कि फॉन्ट साइज कितना मिलता है? 11 मिलता है। स्टाइल क्या मिलता है? कैलिब्री मिलता है। तो उसी तरह से जब हम चार्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले से हमें कौन सा चार्ट मिलता है? तो बाय डिफॉल्ट चार्ट हमें कॉलम चार्ट मिलता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज निम्न में से किसका घटक है? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मेल मर्ज है वो एक डॉक्यूमेंट से संबंधित है, क्योंकि मेल मर्ज में क्या होता है, हम एक लेटर को, एप्लीकेशन को, एनवेलप को अलग अलग नाम के साथ, डिटेल्स के साथ बनाते हैं। ठीक है,
तो डॉक्यूमेंट का काम किस में होता है, ये तो सबको पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। ठीक है जी, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन होता है हमारा MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो। अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि जब हम पेज के ऊपर किसी भी चीज को लाते हैं तो हम, जी हाँ, आप सही है, हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। आई होप कि अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। अगर किसी के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बिल्कुल आंसर करूँगा, या फिर उस टॉपिक के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो ही बना दूँगा। तो आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि पर्सनल जो होता है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक, ये आपने सुना ही नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये डेटाबेस को मैनेज करता है, ना कि पर्सनल डिटेल्स को। तो पर्सनल डिटेल्स को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को दोस्तों ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ईमेल से संबंधित कार्यों को करते हैं। जैसे आप अपने फोन में सब कॉन्टैक्ट को सेव करके रखते हैं, जिसे आपको कॉल लगाना हो आप एक क्लिक दो क्लिक में लगा सकते हैं। कुछ इसी प्रकार का होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसमें सभी इंपॉर्टेंट मेल आईडी को हम एक कॉन्टैक्ट की तरह सेव करके रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक मैंने 2-3 सवाल के जवाब ढूँढ लिए हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन-सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगर पूछा जाता है कि वह कौन-सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ईमेल को फ़ोन बुक की तरह सेव रखते हैं, तो उसका भी आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? जी हाँ, आप सही है। इसका राइट आंसर सेल होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सेल होगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि रो और कॉलम के मिलाने से क्या बनता है, तो इसका भी राइट आंसर सेल होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब पहली बार कोई फाइल सेव की जाती है तो क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए आप पहले इस ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है एक प्रति स्वचालित रूप से मुद्रित होती है, फाइल नाम और फोल्डर का नाम समान होना चाहिए, उसे नाम की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल एक नाम की आवश्यकता है अगर यह मुद्रित होने वाला नहीं है, या ऑप्शन ए इसे पहचानने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए। जी हाँ, आप सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, इसे पहचानने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए। जब हम किसी भी तरह के फाइल को सेव करते हैं, चाहे कोई भी फाइल हो, एक्सेल का हो, वर्ड का हो, पावर पॉइंट का हो, या अपने फोन में किसी नंबर को ही हम क्यों ना सेव करें, तो हम पहचानने के लिए एक नाम देते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसे पहचान सके। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कशीट में डेटा को किस रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो किस रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्कशीट बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है तो आप आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रो और कॉलम। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू हम उसे बोलते हैं जिसे खोलने से किसी भी प्रकार का बहुत सारे ऑप्शंस के लिस्ट खुले। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है। अब जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दिए।
देन अगर आप पैराग्राफ में क्लिक किए तो इसे भी ऑप्शन दिखाई दिए। तो ये सब सारी चीजें ना ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाती है। और ये होता कहाँ पे है? तो ये आपका होता है मेन्यू बार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेन्यू बार। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, सारे जगह पे अगर हमें प्रिंट करना हो तो उसका ऑप्शन हमें एक ही जगह पे मिलता है, जिसे हम फाइल मेन्यू कहते हैं। एक चीज आपको क्लियर कर दे, हम ऑफिस 2007 में फाइल मेन्यू को ही ऑफिस ये ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप ऑफिस 2007 पढ़ रहे हैं तो उसमें होगा ऑफिस बटन। अगर आप 2010 या उससे आगे वाले वर्जन को पढ़ रहे हैं तो उसमें हो जाएगा फाइल मेन्यू। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका शॉर्टकट हो जाएगा ऑप्शन ए, F12। अगर आपको फंक्शन की शॉर्टकट नहीं याद है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी ही उसे याद कर ले, अगर आप रियली में सीरियस है एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो, क्योंकि फंक्शन की से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी शब्द दस्तावेजों के लिए एक डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। डिफॉल्ट मतलब जो पहले से मौजूद होती है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, दस्तावेज हम डॉक्यूमेंट को बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा ऐसा फाइल एक्सटेंशन कोड है जो डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा DOC, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ध्यान रहे, यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो संख्यात्मक सांख्यिकीय गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता हो। तो कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? MS एक्सेल का। MS वर्ड का यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट बनाने में, एक्सेल का यूज करते हैं कैलकुलेशन या डेटा एंट्री करने में, पावर पॉइंट का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने में, आउटलुक का यूज करते हैं हम मेल को मैनेज करने के लिए, भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, etc। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे रो और कॉलम, आप यहीं से अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं MS एक्सेल को, गूगल सीट को या लोटस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? आप ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे और उसके बाद अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ट्स और वर्कशीट। अगर चार्ट यहाँ पे नहीं होता तो हम चार्ट को इग्नोर करते, सिर्फ वर्कशीट हमारा राइट आंसर होता। क्योंकि चार्ट दिया हुआ है तो हम स्प्रेडशीट या वर्कबुक जब भी बनाते हैं तो उसमें स्प्रेडशीट यानी वर्कशीट और चार्ट भी होता है। अगला हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कबुक को किसके द्वारा बंद किया जाता है? एस्केप बटन, Ctrl+C, Ctrl+W, Ctrl+Shift+C। तो मैं आपको बता दूं, Ctrl+C से कॉपी होता है, एस्केप बटन से हम डायलॉग बॉक्स को बंद करते हैं, Ctrl+Shift+C से हम कॉपी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे एक ही बचा है, Ctrl+W। तो आज का हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो अगर आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है या आपको बेल्ट्रॉन में किसी भी तरह से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आ रही हो, चाहे टाइपिंग से रिलेटेड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी ऐसा सवाल हो
तो आप बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप नीचे अपने सीधे से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई में पॉसिबल रहा तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। अगर उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो मैं वो भी आपके लिए कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिन्हें ऐसी वीडियोस की ज़रूरत हो। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखें।